मैं यहाँ शुरू कर रही हूँ। जैसे कि हमने पिछले सेशन में पढ़ा था गति के नियम, जिसमें हमने प्रथम नियम और उसके बारे में सब कुछ पढ़ा, और बल के बारे में आज हम द्वितीय नियम पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके सत्यापन के बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही पढ़ेंगे हम, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं गति का दूसरा नियम ये है, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसी को द रियल लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है, यानी वास्तविक नियम, ठीक है। गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, देखिए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स यानी बल, बल जो होता है वो द्रव्यमान और उस वस्तु के त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है, यही है, बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो मैं एक बार और आपको समझा देती हूँ। जो हमारा बल है, बल जो है वो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड एक्सेलरेशन। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, एम ए, वहाँ एक के नाम का कांस्टेंट आता है जिसे नियतांक कहते हैं, वो स्थिरांक है। बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए हमारा ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ही चलेगा, जिसमें मोमेंटम और बाकी सारी चीजों से इसका सत्यापन करना सीखेंगे, ठीक है। ठीक है, आपने नोट, ये था हमारा F इक्वल टू एम ए। मैं बताया था थोड़ा सा मोमेंटम के बारे में आपको जानना जरूरी है, तब जाके आपको समझ आएगा कि मैंने क्या कहा था, ठीक है। F इक्वल टू एम ए, किसी वस्तु से संवेग के परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, यानी किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर ना कोई संवेग परिवर्तन आ रहा है, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये एक गाड़ी है जिसकी पहली इनिशियल वेलोसिटी थी, मान लिया जाता है कि इस गाड़ी का कोई मास होगा m, और इसकी पहली प्रारंभिक चाल थी u और अंतिम वेग था v। चाल अंतिम वेग था v और प्रारंभिक वेग था u, जो t समय से यहाँ तक आ गई। तो संवेग क्या होता है, संवेग होता है द्रव्यमान गुणे प्रारंभिक वेग, ठीक है, यानी वेग गुणे द्रव्यमान के बराबर होता है संवेग। और उसमें कुछ बदलाव आया t समय में, तो mv माइनस mu, क्योंकि हमने इसलिए इसको किया ना, क्योंकि प्रारंभिक वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाएंगे तभी जाके हमें त्वरण की प्राप्ति होगी, इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। तो इतना लिख लीजिए। तो मैं फिर आपको यहाँ से ये समझाती हूँ दोबारा से। ये भी F इक्वल टू एम ए की दूसरी डेफिनेशन हो सकती है, तो ठीक है। अब हम मान लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है, मान लो ये कार जो है ना उसका द्रव्यमान m है और इसका प्रारंभिक वेग जो है u है और अंतिम वेग जो है v है, जो समय t से चल रही है। मान लीजिए प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक जाने के लिए भी कोई समय लगा होगा, तो वही समय जो है t है, ठीक है। अब हम इसमें सीधा कुछ नहीं लिखेंगे, जैसा कि हमने परिभाषा में लिखा था, वेग परिवर्तन संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग परिवर्तन की दर का जो गुणनफल होता है वो संवेग के बराबर होता है। तो हमने वही लिख दिया, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है, द्रव्यमान गुणे वेग बराबर संवेग, ठीक है। तो संवेग में परिवर्तन की दर, जहां पे भी दर का मतलब आए, यानी दर लिखा है, वहां पे मतलब समझ आना है कि t यानी समय से उसे भाग दे दिया गया हो, ठीक है। जहां पर भी दर की बात होगी वहां मतलब है कि समय से उसे भाग दे दिया गया हो, ठीक है। तो संवेग में परिवर्तन की दर, अब mv माइनस mu अपॉन में t। v क्या है, अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, चुप रहो ना, जिसमें दोनों का द्रव्यमान m है और ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है। इसमें से इसको घटाया जा रहा है t समय अंतराल में, ठीक है। अब इन दोनों में m आ रहा है, तो इसे हमने कॉमन ले लिया। ये m जो है बल है, बल जो है संवेग परिवर्तन की दर के बराबर है, जो दोनों का m जो था हमने बाहर निकाल दिया क्यों कॉमन आ रहा था,
और v माइनस यू अपॉन टी किया, यानी ये जो फॉर्मूला है ये एक्सलरेशन का फॉर्मूला था, मैंने बताया था m डेल v डेल्टा v, यानी ये जो है हमारा इसका संक्षेप रूप है डेल v अपॉन में टी, तो इसको लिखेंगे एक्सलरेशन के बराबर होता है तो m इज इक्वल टू ma। देखिए वही है, f इज इक्वल टू ma लाने के लिए हमने इतनी बड़ी कहानी लिखी है। ये आपसे पूछा जाता है, आप इसे कर सकते हैं अपने स्कूल में, ठीक है। ये पेपर में आता ही आता है, जरूरी है, ठीक है। इसे पूरा लिख लीजिए आप लोग, देख लीजिए। आज का सेशन यहीं तक के लिए, तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय आप सभी को, और आप लोग पढ़ते रहिएगा इसी तरह से अच्छे से।